ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो शिला है अशोक सम्राट के बहुत फेमस युद्ध हुए, जिसमें कलिंग का युद्ध हमारा बहुत फेमस युद्ध माना जाता है। उसके बाद उन्होंने भगवान बुद्ध की दीक्षा ले ली थी, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद वो बहुत प्रभावित हुए। और आप जो देख रहे हैं ना, वेदिका मतलब ये जो मतलब पुराने टाइम का पुराना एक स्टोन का बना हुआ एक एक पिलर जैसा है, जो कि विदिशा से ला करके इसको यहाँ पुनः स्थापित किया गया, जिसमें पूरी लड़ाई के बारे में इस आकृति में पूरा दिखाया गया है, जो विदिशा से ला करके यहाँ रखा गया है। और इसमें ज़्यादातर ऐसे इस कक्ष में बुद्धा स्टैचू भी रखी हुई हैं, जो कोटा, जला, शिवपुरी और विदिशा से लाई गई है। ये पूरी मूर्ति हैं, वो सब ईसा पूर्व की हैं, ईसवी की इसमें मूर्ति नहीं है, ये ईसा पूर्व की मूर्ति हैं। सामने आप देख सकते हैं, ये बौद्ध वृक्ष है, जो कि हमको ज़्यादातर ऐसे बोध गया में मिलता है, या बोध गया में इसका स्थल है, जो कि विदिशा में इसको आकृतियों में उकेर के रखा गया है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी विदिशा की प्रतिमा है, जो खुदाई में निकाल करके इनको पुनः यहाँ ग्वालियर के म्यूजियम में रखा गया है। और ये मूर्ति अब सर दिखा रहे हैं, मातृ देवी है। मातृ देवी के नाम से ये मूर्ति विराजमान है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कई देवियों को अलग अलग जगह पर कई नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि हमारे इंडिया में जैसे कि हम 64 योगिनी या जो भी मंदिर देखने जाते हैं, तो हमको वहाँ भी कई लोग सोचते हैं कि देवियों की जो मूर्ति होती हैं उनमें अप्सराएं हैं, उनका अलग अलग अप्सराओं के नाम से हम जानते हैं, पर ऐसा नहीं है। कि उसमें जो देवी होती है उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि सुर सुंदरी योगिनी, मनोहरा, कनकवती, कामेश्वरी, रति सुंदरी, पद्मिनी, नाटनी, मधुमती, ऐसे योगिनियों के नाम से जानी जाती हैं, जिनको हम देवियाँ बोलते हैं। रियल में हमेशा आपको अलग अलग म्यूजियम में रखी होती है, जिनको हम माँ दुर्गा या कई नामों से जानते हैं। ये सब 5 भी ईसा पूर्व की हैं, कुछ ईसवी की मूर्ति यहाँ रखी हुई हैं। अभी हम आगे चलते हैं। रानी का बहुत फेमस अंडरग्राउंड वाला एरिया है, कि उस समय कोई आक्रमणकारी अगर आता है तो महल के अंदर उनको देख ना पाए, इस तरीके से उसको अद्भुत तरीके से बेसमेंट में बनाया गया था। क्योंकि राजा मानसिंह महल भी सिनेमा आपने देखा, उसमें भी बेसमेंट था, ये भी एक बेसमेंट है। और इसमें भी 1 से 2 तल हैं। कई रास्ते होने की वजह से इसको अभी एक भूल भुलैया जैसा इसका भी सेवाकृति है। एक रास्ता ये है, ये बंद है। अभी हम जा रहे हैं बेसमेंट। इस महल के अंदर पुराने टाइम की बहुत फेमस पेंटिंग बनी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। महारानी मृगनयनी अपने पशुओं को चरा रही थी, जो मैंने आपको पहले बताया कि मृगनयनी रानी ने जंगली भैंसों को जब अलग किया, तो ये उस समय का ये चित्रकारी पेंटिंग में की गई है। और राजा मानसिंह तोमर हाथी पर सवार होकर के शिकार के लिए दौरान मृगनयनी को देखते हुए जा रहे हैं। तो राजा मानसिंह का ये पेंटिंग है। आपने मानसिंह महल में पेंटिंग भी देखा, यहाँ पेंटिंग भी बना हुआ है। और ये राजा मानसिंह और मृगनयनी की ये बहुत सुंदर पेंटिंग की जोड़ी है। ऐसा पेंटिंग या रानी का ऐसा जोड़ी आपने कहीं देखा होगा। इस बोर्ड पे इसके बारे में बताते हैं कि राजा मानसिंह और मृगनयनी रागिनी गुजरी तोड़ी के आविष्कारक मानी जाती है। महाराजा मानसिंह तोमर शिकार के लिए हाथी पर सवार होकर राई गांव जा रहे थे। एक बार मार्ग में 2 भैंसें लड़ रहे थे, तो अवरुद्ध में आ गया था। राजा रुक जाएंगे, मृगनयनी ने दोनों भैंसों को सींगों को पकड़कर उन्हें अलग कर दिया। राजा उस बाल बहादुरी और उसके नौसिंग सौंदर्य पर मोहित हो गए। राजा मानसिंह ने उससे शादी की। उन्होंने महल में सांक नदी से पानी लाने का व्यवस्था की, क्योंकि इसका शर्त था कि वह इस नदी का पानी पीने की। राजा मानसिंह ने उसे महल के साथ दिल में भी स्थान दिया। इस प्रकार से वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यास में मृगनयनी गुजरी बाई को राजा मानसिंह के बारे में उन्होंने कई कविता भी लिखी हैं, और ये आप देख सकते हैं। शास्त्रीय वाद्य यंत्र